Hello learners, welcome to Shubhangi Commerce classes. So today I'll explain you some of the definitions related to RTI Act 2005. First definition is information. Information definition is given under section 2 subsection F. अब इंफॉर्मेशन के अंडर हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, opinions and advices, circulars, orders, logbooks, press release, reports, papers, samples and models, contracts और कोई भी डाटा मटेरियल जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल सकता है, दैट इज़ इंक्लूडेड इन इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 2F. सो ये क्वेश्चन पिछली बार आया था कि इंफॉर्मेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं. उन्होंने कुछ चार ऑप्शंस दी थी. वन इज़ रिकॉर्ड्स, लॉग बुक्स एंड अदर वन आई थिंक इज़ सर्कुलर्स. सो उनमें से बताना था कौन सी इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन के अंदर नहीं इंक्लूडेड. सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज दैट विच आर इंक्लूडेड इन द इंफॉर्मेशन definition. Records, documents, memos, opinion and advices, circular, orders, logbooks, press release, reports, papers, samples and models, contracts also. और कोई भी मटेरियल जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल सकता है. नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ पब्लिक अथॉरिटी. ये किस में गिवन है? 2H में. इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन गिवन थी 2F में. पब्लिक अथॉरिटी की गिवन है 2 सबसेक्शन H में. अब पब्लिक अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? कोई भी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, जहाँ तो एस्टैब्लिश किसने किया? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. या फिर कोई भी पार्लियामेंट के लॉ के अंडर कोई कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्टीट्यूशन बना है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज पब्लिक अथॉरिटी. बाय द स्टेट लेजिस्लेचर और बाय नोटिफिकेशन इशूड और मेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. अगर इन चारों की वजह से कोई भी इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी बनी, दैट इज़ नोन एज पब्लिक अथॉरिटी. नेक्स्ट इज़ अथॉरिटी अंडर RTI एक्ट 2005. अब हमें ये तो पता लग गया पब्लिक अथॉरिटी का मतलब होता है कोई भी अथॉरिटी, बॉडी और इंस्टीट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर और कोई भी गवर्नमेंट ने के लॉ के अंडर बना हुआ है, दैट इज़ पब्लिक अथॉरिटी. लेकिन RTI एक्ट के अंडर कौन सी अथॉरिटीज़ आती हैं? सो RTI एक्ट के अंदर हमारे पास दो अथॉरिटीज़ आती है, दैट इज़ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, दैट इज़ इन न्यू दिल्ली. इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर जो एपिलेट अथॉरिटी है, दैट इज़ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. मतलब इसके अंडर जो अथॉरिटी काम करती है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर, दैट इज़ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, PIO. अब PIO क्या होता है, दैट आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर्स. एंड अंडर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हमारे पास एपिलेट अथॉरिटी जो आती है, दैट इज़ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, CPIO. फॉर स्टेट there is public information officer and for central there is central public information officer. अब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की एक एग्जाम्पल लेनी हो, दैट इज़ गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. ऐसे ही बहुत सारे हैं. वन ऑफ द एग्जाम्पल इज़ गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. और सेंट्रल के अंदर हमारे सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर आ जाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. सो दो अथॉरिटीज़ आती हैं RTI एक्ट के अंदर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन. नेक्स्ट डेफिनेशन इज रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 2I. अब रिकॉर्ड में हमारे पास क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं? कोई भी डॉक्यूमेंट, मैन्यूस्क्रिप्ट और फाइल्स, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिच, फैक्समाइल कॉपी और ऑफ अ डॉक्यूमेंट, एनी रिप्रोडक्शन ऑफ इमेज और इमेज एम्बोडेड इन सच माइक्रोफिल्म वेदर enlarged or not, any material produced by a computer or any other device. मेनली कोई भी डॉक्यूमेंट, मैन्यूस्क्रिप्ट या फाइल होनी चाहिए, कोई माइक्रोफिल्म होनी चाहिए और कोई भी इमेज भी हो सकती है. एनी मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर, दैट इज़ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है वो क्या होती है? रिकॉर्ड होता है, जो हमने रखा हुआ है कंप्यूटर में, दैट इज़ नोन एज रिकॉर्ड. और रिकॉर्ड की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन I.
Next definition is right to information under section 2 subsection J. राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, अब ये ध्यान से पढ़ना. राइट टू इन्फॉर्मेशन अलग डेफिनेशन है और इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन अलग है. सो राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स accessible under this act which is held by or under the control of any public authority includes the right to. अब तुम किस चीज़ की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, किस इंफॉर्मेशन लेने का तुम्हें अधिकार है, दैट इज़ नोन एज राइट. सो कौन कौन सी चीज़ की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अगर हमने कोई वर्क डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट करना है, जांच करनी है उसकी, कोई नोट्स एक्सट्रैक्ट्स और सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स लेनी है, सर्टिफाइड सैम्पल्स ऑफ मटेरियल्स लेने हैं, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्स, floppies, tapes, video cassettes, or in any other electronic mode or through printout where such information is stored in a computer or in any other device. So right to information के पास हमारे पास included होंगी कोई भी वर्क डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को तुम इंस्पेक्ट कर सकते हो, नोट्स एक्सट्रैक्ट्स और सर्टिफाइड कॉपीज़ को ले सकते हो, कोई सर्टिफाइड मटेरियल ले सकते हो, सैम्पल ले सकते हो उसका, और कोई भी इंफॉर्मेशन जो तुम्हें चाहिए वो किस फॉर्म में ले सकते हैं हम, डिस्क में, फ्लॉपीज, टेप्स, वीडियो कैसेट्स, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में है तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. दैट इज़ नोन एज राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन J. अब इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी शेयर्ड, कौन सी इंफॉर्मेशन है जो तुम शेयर नहीं कर सकते, जो इंफॉर्मेशन सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को इफेक्ट करे, दैट इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी शेयर्ड. जो कोर्ट के अगेंस्ट है, कंटेम्प्ट की हुई है कोर्ट ने, दैट इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी शेयर्ड. एनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड विच कुड कॉज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट और स्लीच लेजिस्लेशन की कोई भी प्रिविलेज को तोड़े, वो इंफॉर्मेशन कभी भी आरटीआई प्रोवाइड नहीं करेगा. Any information which includes commercial confidence, trade secrets और intellectual property rights. ये सारे ट्रेडमार्क्स हैं, तो ट्रेडमार्क्स के लिए ट्रेड सीक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिससे थर्ड पार्टी की पोजीशन को इफ़ेक्ट हो सकता है, वो इंफॉर्मेशन भी आरटीआई अलाउ नहीं करेगा प्रोवाइड करने के लिए. इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट से अगर कोई इंफॉर्मेशन ली है, information available to a person in his fiduciary relationship, any information which could endanger the life of physical safety, कोई भी ऐसी information जिससे किसी की जान को, लाइफ को नुकसान हो सकता है, that information will not be provided. Any information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders. कैबिनेट पेपर्स, ये चीज़ ध्यान रखो, कैबिनेट पेपर्स भी हम इंफॉर्मेशन के टाइप में शेयर नहीं कर सकते. इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल, किसी की प्राइवेसी और थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं कर सकते. सो बेसिकली जो मैंने ये रेड मार्क्स लगाए हैं, आपको वो चीज़ें याद रखनी है जिसमें ये कीवर्ड्स है मेनली, जिससे हम याद रख सकते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज़ एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन. पहले हमने पढ़ा राइट टू इन्फॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन ले सकते हो. नेक्स्ट हमने पढ़ा इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी शेयर्ड, कौन सी इंफॉर्मेशन हम नहीं शेयर कर सकते. अब आएगा कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर सकती. सो एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद ही करना पड़ेगा. टोटल देयर आर 22 ऑर्गेनाइजेशंस. सो आई विल रीड वन बाय वन. इंटरनेशनल ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी, Directorate of Revenue Intelligence, Central Economic Intelligence Bureau, Directorate of Enforcement, Narcotics Control Bureau, NCB, that is Aviation Research Center, Special Frontier Force, Border Security Force, Central Reserve Police Force, Indo-Tibetan Border Police, Central Industrial Security Force. कोई भी फोर्स, कोई भी पुलिस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं ले सकते. देन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, असम राइफल्स, शस्त्र सीमा बल, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इनकम टैक्स, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी. एक बारी दो बारी रीड कर लोगे तो याद हो जाएगा. देयर आर ओनली 22
organizations exempted. But अगर one can get information from above organization, इन organization से information तभी मिल सकती है अगर कोई एलिगेशन लगाया हो करप्शन के अगेंस्ट और कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा हो. ये चीज़ याद रखनी है कि दो ही चीज़ों के केस में हम इन ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अगर कोई करप्शन के अगेंस्ट हो और कोई ह्यूमन राइट की वायलेशन हो. सो लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव डन. इंफॉर्मेशन डेफिनेशन दी गई है 2F के अंडर, जिसमें आएगा रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ओपिनियन, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, प्रेस रिलीज, रिपोर्ट्स, पेपर्स, सैम्पल्स एंड मॉडल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, और कोई भी इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो. पब्लिक अथॉरिटी सेक्शन 2H में कोई भी अथॉरिटी, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो पार्लियामेंट के लॉ के अंडर, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ के अंडर और कोई गवर्नमेंट के अंदर बना गया, दैट इज़ नोन एज पब्लिक अथॉरिटी. देन दो अथॉरिटीज़ हैं RTI एक्ट के अंदर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन. रिकॉर्ड में हमारे पास आएगा डॉक्यूमेंट, मैन्यूस्क्रिप्ट, फाइल, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिच एंड फैक्समाइल और कोई भी इमेज एंड एनी मटेरियल प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर. अब राइट टू इंफॉर्मेशन में वो इंस्पेक्शन ऑफ वर्क्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स और सर्टिफाइड कॉपीज, टेकिंग सर्टिफाइड सैम्पल्स और कोई भी इंफॉर्मेशन फ्लॉपीज, डिस्क, टेप्स एंड वीडियो कैसेट्स में ले सकते हैं. इंफॉर्मेशन जो नहीं प्रोवाइड करनी, दैट इज़ सोवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी. सिर्फ कीवर्ड्स याद रखने, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, प्रिविलेज ऑफ, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और कोई भी इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल हो टू पर्सन इन हिज फिड्यूशरी रिलेशनशिप, कोई फॉरेन गवर्नमेंट की, कोई लाइफ एंड फिजिकल सेफ्टी ऑफ पर्सन को इफेक्ट करे, प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन में दैट इम्पीड, दैट इज़ नॉट allowed, cabinet papers or invasion of privacy of individuals. Next is exempted organizations. 22 organizations हैं, लेकिन तुम इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो अगर एलिगेशन ऑफ करप्शन है और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है. सो आई होप all the definitions and topics are clear to you.